नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ वीडियो पास करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर जय हिंद लिखना पड़ेगा। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे सभी सब्सक्राइबर दोस्तों की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है? वैसे अभी कोई व्यू बनता नहीं है। रीज़न उसका यह है, जब इंपॉर्टेंट इवेंट सामने हो तो हमें कोई बायस व्यू नहीं बनाना चाहिए। जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस होते हैं जहां पे मार्केट में जो ट्रेंड है वो डिसाइड करता है कि मार्केट कैसे रहने वाली है। इसीलिए बायस व्यू नहीं बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या है कल के सेशन में वो देखना इंपॉर्टेंट है, और मार्केट कर क्या सकती है कल वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो हम वो देखने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ बायस व्यू बनाने के। और कल की मूवमेंट से एक बात समझ में आ रही है कि मार्केट अगर एक आध दिन और ठीक रहती है तो आपको जल्दी ही अपसाइड दिखा सकती है। तो हम एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते कि वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा साथ दे। और वो भी साथ देगी अगर आज डो की जो है यूएस की जो पॉलिसी है वो क्लियर हो जाए कि वो करना क्या चाहते हैं। लेकिन परसों कामकाज क्या हुआ है, रिटेलर बीरिश पोजीशन बना के गए हैं। कॉल और पुट दोनों में स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर तो खरीदा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बीरिश हो गए हैं। एफआईआई भी मिक्स व्यू लेके गए हैं, पुट भी बेची है, कॉल भी बेची है। इसको मैं प्रॉफिट बुकिंग भी बोलूँगा इनकी तरफ से। लेकिन ये थोड़ा सा बीरिश व्यू अच्छा बना के गए हैं। 7,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है। लेकिन डीआईआई ने तकरीबन 4,500 करोड़ के ऊपर की बाइंग भी की है। इसी से आपने देखा कि उनकी सेलिंग पूरी की पूरी अब्जॉर्ब होती हुई नजर आई और मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आई। और कुछ सा जो है रिटेलर ने दिया। प्रॉस बुलिश पोजीशन बना के गए हैं, और डीआईआई भी कहीं ना कहीं मिक्स व्यू से बुलिश पोजीशन आप इसको बोलोगे। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर 58,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग हो गए हैं इंडेक्स में। डीआईआई 37,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट हैं, काफ़ी नीचे जो है आ गया इनका नंबर। 85,000 से 37,000 के लगभग तकरीबन 50,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट हैं, लॉन्ग कर दिए इन्होंने। अब जो गिरावट आई है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बजट ठीक रहा, सब ठीक रहा तो ये एग्रेसिव हो जाएंगे बाइंग में भी। तो या इनके पास रूम हो गया कि अगर दोबारा से एफआईआई बेचेंगे तो ये एफआईआई खरीदेंगे तो ये बेचने के लिए तैयार रहेंगे। एक तरफ जो है रिटेलर भी बेचने के लिए तैयार बैठा है। और प्रॉस उसने भी अपना जो है मैक्सिमम माल बेच दिया है। अब उसके पास सिर्फ 126 कंट्रैक्ट लॉन्ग है। मतलब पूरी की पूरी मार्केट जो है ये रिटेलर्स के सहारे खड़ी हुई है। अब रिटेलर्स 59,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है, और एफआईआई 1,14,000 कंट्रैक्ट इनके पास है। नंबर इनके पास अभी अच्छा है। 1,74,000 1,74,000 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस जो है वो शॉर्ट है। इसका मतलब 17,500 के ऊपर कोशिश होगी इसकी कॉल जो है वो ख़त्म करने की। और 38,000 37,500 कहीं पे भी जो कॉल्स हैं वो ख़त्म करने की। वो देखेंगे ऑप्शन चेन में कौन कौन सी कॉल्स अभी पड़ी हुई हैं, कौन सी जीरो हो सकती हैं। पुट साइड में 2,39,000 तकरीबन 1,19,000 कंट्रैक्ट। आप देखिए क्या झटका दिया, और यहाँ पे रिटेलर जो है पुट को खरीदते हुए नजर आए। इसीलिए मार्केट आपने देखा ये पुट खरीदते कि मार्केट ऊपर आती गई। डीआईआई 64,000, एफआईआई 2,68,000 इन्होंने भी अपना नंबर थोड़ा सा कम किया है कल के सेशन में। और 93,053 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस शॉर्ट करके गए हैं। मतलब यहाँ से इन्होंने कॉल खरीदी है, यहाँ से पुट शॉर्ट कर दी है, बुलिश व्यू लेके गए हैं। और स्टॉक फ्यूचर 13,90,000 13,90,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं। एफआईआई ने थोड़ा सा नंबर बढ़ाया है 47,000 कंट्रैक्ट। प्रॉस 1,95,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे लॉन्ग है, और 16,33,000 कंट्रैक्ट डीआईआई बेचे हैं। अब एक चीज़ दोस्तों, मारुति के नंबर गलत वो आए, खराब आए, और आपने देखा मारुति दौड़ पड़ा। आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे आए, आईसीआईसीआई बैंक चलना चाहिए था। रिलायंस से अच्छे आए, रिलायंस चलना चाहिए था। यहाँ नंबर खराब है। मतलब यहाँ पे दमदार पुट भरी हुई थी कि नंबर खराब आएंगे, सबको पता था। और अनुमान से नीचे नंबर आने से आपने देखा कि पुट वाले फंस गए और मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल गई। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स में के ऊपर। लेकिन उससे पहले मेरे वह दोस्त जो इस शीट को देखना चाहते हैं, आप पूरा ओपन करके देख सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है मार्केट्स विद एसबी। आप इस ट्विटर हैंडल पे जाके जो है इस शीट को डेली के डेली देख सकते हैं। जैसे ही आती है मैं पोस्ट करता हूँ। और अगर आप टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मार्केट्स विद एसबी के मेंबर बन सकते हैं। अब
यूएस मार्केट फ्यूचर बहुत अच्छे कामकाज कर रहे हैं, आप देख सकते हो। यूरोपियन भी बहुत अच्छे हैं और हम जो है सुबह से डाउन है। और अगर किसी ने सुबह देखी होगी SGX निफ्टी तो 17,114 का लेवल देख के शायद उसको टैग आना रह गया होगा कि ये क्या हो गया, मैं तो लॉन्ग करके गया था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया। बट यही है, मार्केट है, कुछ भी दिखा सकती है और क्या पता गैप डाउन ही हो जाए, यहाँ से झटका आ जाए। जो अभी हरियाली है यहाँ पे, ये कहीं मायूसी में ना चेंज हो जाए। कुछ भी है, यूएस फेडरल की मीटिंग इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए 34,000 का लो, और जिन्होंने कल डो को देखा होगा उनको भी हार्ट अटैक आया होगा, क्योंकि कल भी 700-800 पॉइंट जो है ये नीचे गया था और फिर वहाँ से फिर से रिकवरी दिखाई है। लेकिन जो नेगेटिव है वो सबको पता है। अब बड़ा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, छोटा नेगेटिव का तो सभी पता है, 3-4 रेट हाइक हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट इसको पॉजिटिव लेके यहाँ से यूएस मार्केट अगर आज सब कुछ ठीक रखता है, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है 14,500 के ऊपर, नास्डैक फिर से पॉजिटिव हो 14,800 के ऊपर फिलहाल होगा अभी ये, लेकिन 500 के ऊपर फिर पॉजिटिव होगा। S&P भी 4,500 के ऊपर पॉजिटिव होगा और डो 34,800 के ऊपर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल पे इन पे नज़र रखनी चाहिए। और हमारा निफ्टी क्या करेगा, चलते हैं ऑप्शन चेन पे। लेकिन उससे पहले 7,000 करोड़ की सेलिंग FII ने की है, 4,500 करोड़ की बाइंग जो है DII ने की है। इसने मार्केट को जो है संभाल लिया। अब निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,277, 17,277 के लेवल पे, और बड़ा अच्छा डाटा बना था कल के सेशन में। तो 17,200 पे आप देखिए ये कॉल है, 17,000 पे कॉल है जो यहाँ पे है। और ये कॉल जो है फिलहाल राइटिंग की हुई थी हमारे प्रॉस ने। तो यहाँ पे 17,300 पे 9,000 कंट्रैक्ट हैं, अभी भी ये कवरिंग नहीं हुई। और यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 59 है, यहाँ पे 53 है। तो 17,100 एक बार के लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर ये टूटा तो 17,000, और अगर 17,000 टूटा तो 16,800 भी आपको देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ डाटा है इंडिकेटिव लेवल पे, मेरी कोई सजेशन नहीं है। रीज़न उसका ये है कि अगर 17,000 और ये हुआ तो ये 1 लाख कंट्रैक्ट हैं। 1 लाख तो ये हो गया, 50,000 ये, 50,000 ये, ऊपर भी हैं अभी बैठे हुए थोड़े थोड़े, लेकिन मोटा माटी अभी मैं यही 3 रेंज देख रहा हूँ। तो 17,000, 17,100 और 200, ये 2 लाख से ज़्यादा हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर बनते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आ जाता है और मार्केट नीचे की तरफ खुलती है तो पहले 17,000 होल्ड करना चाहिए। और अगर इसके नीचे गई तो 2,000 कंट्रैक्ट का 2,000 शेयर का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा, और ऊपर के भी हैं, मंथली एक्सपायरी है, तो कल के कल ही सबको स्केयर ऑफ होना है। तो ये नीचे की तरफ काफ़ी लेवल खोल सकता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ओपनिंग कैसे होती है। अगर ओपनिंग पॉजिटिव हो जाती है तो मार्केट 17,500 की तरफ बढ़ सकती है। यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, आप ये देखिए, जो प्रेशर आपको पुट साइड में था कॉल साइड में कम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अभी 17,300 पे है, 17,400 पे और 17,500, और अगर 17,500 कट गया कल के कल, मतलब निफ्टी एक बड़ी तेजी भी दिखा सकती है अगर गैप अप हो जाता है 200 पॉइंट का। मतलब 17,277 पे हमारी क्लोजिंग हुई है, अगर 200 पॉइंट का गैप हो जाता है तो 17,477 के पास या 17,500 के पास निफ्टी पहुंचने की कोशिश करेगी। तो ये वाले कॉल जो है आप, और एक चीज़ आपको देखनी चाहिए, ये जो अनवाइंडिंग है, ये अनवाइंडिंग ये दिखा रही थी कि यहाँ पे एडिशन है 650 पे, जबकि 750 पे भी अनवाइंडिंग है, 800 पे भी अनवाइंडिंग है। एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग इसकी अंदेशा जो ये राइटर्स हैं इनको भी लगा, तो इन्होंने क्या किया, पोजीशन 17,400 पे भी आप देखो काटी है, 500 पे भी काटी है। मतलब इनको लगा कि अभी यहाँ काट के जाओ, क्योंकि जो राइटिंग की हुई है इन्होंने ऊपर के लेवल पे राइटिंग की होगी जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी। तो इसीलिए आपने देखा कि जो कॉल के रेट हैं वो कल के सेशन में उस स्पीड से नहीं बढ़े जिस स्पीड से मार्केट बढ़ी है। 100 पॉइंट आपकी निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर बंद हुई है, लेकिन कॉल्स आपकी ऊपर बंद नहीं हुई। यहाँ पे हल्की हल्की बढ़त है। अगर 400 पॉइंट आपकी निफ्टी ऊपर बंद होती है नीचे के लो से, तो आपको 50-50 रुपये, 30-30 रुपये ही कॉल बढ़ी। तो इसका मतलब राइटर्स ने कोशिश की कॉल के प्रीमियम को नहीं बढ़ाने की, लेकिन पुट पे क्या हुआ, ज़बरदस्त खराबी हुई, क्योंकि पुट खरीदने में हमारे रिटेलर बैठ गए। यहाँ पे भी आप देखो, तो जो रेंज रह सकती है वो 17,000 से लेके 16,800
17,000 टूटा 16,800, और ऊपर की तरफ एक्सपायरी कहाँ हो सकती है? अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक्सपायरी 500 से 600 के लेवल यहाँ पे भी कहीं हो सकती है। डिपेंड करता है मार्केट ओपन कैसे होती है। और अगर फ्लैट ओपनिंग कर दी, कुछ नहीं बढ़ा के, ऐसा लग नहीं रहा, एक तरफ तो कुछ बड़ा होना चाहिए, तो अगर ऊपर की तरफ हो जाती है तो उस केस में आप 17,500 या 600 के बीच में भी एक्सपायरी होते हुए देखोगे। कुछ भी समझ आया, मैं टेलीग्राम चैनल पे कोशिश करूंगा अपडेट करने की। अभी के लिए जो रेंज है 17,000 से 17,500 ये रेंज रह सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम पर्टिकुलर कोई व्यू बना के नहीं जा सकते, क्यों? जब इंपॉर्टेंट इवेंट सामने हो, अगर 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट गैप अप ही हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर गैप डाउन हो जाए तब भी कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ आपको जो है मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इवेंट इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड मार्केट के लिए बड़ा इवेंट है। 37,706 यहाँ पे जो है क्लोजिंग हुई है, 37,706। यहाँ पे भी आप देखो कॉल साइड में पूरी अनवाइंडिंग हो गई है, और आप यहाँ पे भी देखो 38,000 में भी अनवाइंडिंग है, 35,000 कंट्रैक्ट। मतलब राइटर्स को यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मार्केट नीचे आएगी। और पुट साइड में आप देखो कि ये जो पुट है ये रिटेलर ने ऐड की है 38,000 पे भी, हालांकि 1145 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और आपको देखनी चाहिए यहाँ पे, जो नोट करनी चाहिए बैंक निफ्टी में, अनवाइंडिंग है कहाँ तक। आप ये देखो कि एक बड़े सेशन के लिए भी एक्सपेक्टेशन किया गया बैंक निफ्टी को, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है 39,000, 39,400, 300, 200, 1 और 39,000 तक की क्या अपसाइड जो है वो राइटर्स देख के गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। मतलब ये तो पूरा प्रीमियम जो 3 दिन पहले तक 4 दिन पहले तक बेच के गए थे, बैठे हुए थे, तो क्या उनको लगा कि अगर कुछ ऐसा आ गया जो अगेंस्ट होगा और बैंक निफ्टी उठी तो फिर ये सारे के सारे जो है धोए जाएंगे। तो आप देखो 38,000 तक तो निकला है, 38,500 से भी हर जगह जो है कॉल्स में जो है इंपॉर्टेंट वो आपकी अनवाइंडिंग देखने को मिली। अब किसी ने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ किया जो फंसे हुए थे, या राइटर्स पैनिक हुए, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ अनवाइंडिंग है, कॉल साइड में डाटा अभी भी है तो भरपूर है। अभी अगर अनवाइंडिंग आई, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई, तो बैंक निफ्टी को तूफान की तरह उठा सकती है। लेकिन नीचे की तरफ भी रूम ओपन है। अगर कुछ ऐसा आ गया जो अगेंस्ट हो तो फिर आप उस केस में 36,500 37,000 तक भी जाते हुए देख सकते हो। लेकिन अगर कोई गैप डाउन हो गया मेजर, तो वो फिर एक बार के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में आ सकता है। तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, एक बार वो देखने की कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ पे अगर गैप अप मिला, गैप अप कितना मिलेगा। देखो दोस्तों 38,000 तक तो अगर हम अब कैलकुलेट करना करें पोजीशन, 37,500, 400, 300 ये वाले तो हैं ही हल्के हल्के, 37,500 वाले भी हैं। तो 37,500, 38,000, 38,500, अगर यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। 38,500 पे भी है, 400 पे भी, 300 पे भी, 200 पे भी, 100 पे भी, और 38,000 पे ही 72,000 कंट्रैक्ट हैं। तो 40, 55 और 18, 73, 1 लाख तो यही हो गए आपके, 1 लाख और अप्रॉक्सीमेट आपके 72, 2 लाख यहाँ तक हो गए, 38,100 या यस 2 लाख यहाँ तक हो गए। अब 38,500 तक 3 लाख कंट्रैक्ट हैं जो 75 लाख शेयर बनते हैं, और 75 लाख शेयर अगर शार्ट में आते हैं और बैंक निफ्टी अगर आपको 400, 500, 700 पॉइंट ऊपर मिल जाती है तो वो कहीं ना कहीं 38,400, 500 की रेंज मिलती है। और यहाँ पे आते हुए 75 लाख शेयर जो है शार्ट हो जाते हैं, और अगर 75 लाख शेयर की कवरिंग आती है शार्ट में तो वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को 38, 39,000 तक लेके जाने की ताकत रखती है, जहाँ पे फर्दर ये कुछ शेयर जो है ये भी शॉर्ट में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग जो है वो दे सकती है इन केस अगर कुछ भी फेवरेबल आता है। और अगर गैप डाउन हो जाती है 1,000-1,500 पॉइंट, तो उस केस में आप देखोगे ये तो जो ये जो कवर करके गए हैं ये तो अपने आप को कोसेंगे, लेकिन रिटेलर अपने आप को भाग्यशाली मानेगा, क्योंकि रिटेलर जो है वो सारी की सारी पुट लेके गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ संभावना है, क्योंकि रिटेलर को हमने देखा भर भर के पुट लेता है, और अगर यही पुट 38,000 वाली उसको खुलते ही 40 रुपये में मिल जाए तो उसको लगेगा उसका जैकपॉट लग गया, या 38,500 वाली
ये 790 की जो पुट बंद हुई है, ये भी अगर उसको 100 रुपये में मिल जाए उसको लगेगा उसका जैकपॉट लग गया। और अगर 39 वाली जो 1265 में है, ये अगर उसको 200 में लग गया तो उसको लगेगा उसका जैकपॉट लग गया। और हर लेवल पे आप देखोगे अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्ट अप हो जाएगा। अब होगा क्या ये मैं अभी नहीं बोल सकता, कुछ भी आपको नज़र रखनी चाहिए कि रात को यूएस मार्केट की क्लोजिंग कैसी होती है, वहाँ से क्या आता है, और वहीं से ही आपको क्लू मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। और 2 दिन के बाद बजट भी है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो एक बार के लिए आपको पॉजिटिव सरप्राइज भी देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो आपने एफआईआई की सेलिंग देखी है, अगर सब कुछ ठीक रहा, फेड ने कुछ ऐसा बोल दिया जो मार्केट को पसंद आ गया, तो आप एग्रेसिव बाइंग भी एफआईआई की तरफ से होते हुए देखोगे, जो फिर निफ्टी को 18,000 और बैंक निफ्टी को 40,000 के ऊपर भी लेके जा सकता है। दूसरा हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, और ये पूरी संभावना है जो हर साल देखोगे सरकार अपने ही जो है वो पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटेगी। आपका इकोनॉमिक सर्वे भी अच्छा आएगा और वो भी बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपके पास अगर पोजीशंस हैं तो उसको बनाइएगा, अगर नहीं बनाई तो अप्रोप्रिएट लेवल देख के आप बना सकते हो, और बजट में अगर कुछ आता है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो। मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, एंजल ब्रोकिंग 5S अपस्टॉक SAS ऑनलाइन, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अगर अकाउंट ओपन करना हो तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले, लेकिन कोई भी बायस व्यू नहीं बना के जाना, देखना कि क्या आता है और उसके बाद एनालिसिस करना। वैसे भी मार्केट में अभी नेगेटिव वाले बहुत बैठे हुए हैं, जो रिटेल वाले ये सोच रहे हैं कि मार्केट अभी नीचे की तरफ झटका देगी, तो उनकी नेगेटिविटी से बच के रहना। हो सके तो पॉजिटिव व्यू बनाने की कोशिश करो, और उम्मीद है कि आपको पॉजिटिव सरप्राइज मार्केट दे सकती है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।